दोस्तों, हमारे बीच मौजूद हैं धनंजय साहब, हिंदुस्तान अखबार में स्पेशल रिपोर्टर हैं। आइए इनसे मुलाकात करें। धनंजय साहब, कलम में तो बहुत ताकत होती है, बहुत दम होता है, बहुत जोर होता है, फिर आप लोग क्वैकरी के खिलाफ, इन नीम हकीमों के खिलाफ, इन झूठे डॉक्टरों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं लिखते हैं? ये अखबारों में ही यह लड़ाई लड़ी जा रही है। दरअसल बंसल साहब ने कहा कि सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये जो गिरोह है, इसमें राजनीति भी है, इसमें पुलिस भी है, और कहीं ऐसा ना हो कि झुग्गी झोपड़ियों की तरह इन्हें भी लीगलाइज करना पड़े। और ये बात चली भी थी। कुछ नेता जो इनके पक्ष में है वो कहते हैं कि इतने दिनों से कमा खा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, भूखे मरेंगे, इसलिए उनको या तो रिहेबिलिटेट किया जाए या कुछ थोड़ा बहुत इलाज करने की उन्हें छूट दी जाए। एंटी क्वैकरी बिल के बारे में मैडम ने बताया कि ये शीला दीक्षित जी से बात करेंगी और होगा। अगर शीला दीक्षित जी की सरकार ने ऐसा किया तो मुझे आश्चर्य होगा, क्योंकि यह बिल पूर्व में जो हर्षवर्धन जी थे स्वास्थ्य मंत्री, उनके पास ये बिल एकदम अंतिम क्षण में रुका। क्यों रुका, इसकी क्या वजह है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हास्यास्पद यह है कि उस पूर्व स्वास्थ्य मंत्री को अभी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वालिया साहब, उनके घर पर धरना देना पड़ा। ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख्याल? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मतलब ये नेक्सस जो है ना, ये पॉलिटिशियन का, पुलिस का, तो ये नेक्सस जहाँ भी होता है ना तो क्राइम रुकता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है। उसके खिलाफ जो आवाज़ उठाते हैं वो मीडिया में भी आता है, वो टीवी में भी आता है, लेकिन ज़मीन पर कुछ होता नहीं। अंतिम समय में जब बिल पास होने वाला था तो किसी बड़े नेता ने बुला के कहा कि बिल पास नहीं होना चाहिए, और रुक गया। कि जो हाई कमान था उसने कह दिया कि नो नो, इससे तो अभी इलेक्शन चुनाव होने वाला है, हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा, इसलिए बंद करो ये सब, और वो रुक गया। ये पक्की खबर है? पक्की खबर है हमारी, छपी भी थी ये खबर। फिर भी आप दिल पे हाथ रखकर ये धनंजय साहब कह सकते हैं कि जितना शोर शराबा, चीख पुकार प्रेस वालों को मचानी चाहिए, उतनी मचाते नहीं है। प्रेस वालों का लिमिटेशन आपसे बेहतर कौन जानता है। प्रेस में दुनिया में कई समस्याएं हैं, सबको जगह चाहिए, लेकिन बंसल साहब बताएंगे, एंटी क्वैकरी के जो अध्यक्ष हैं, कि प्रेस ने कितना छापा, और वो रूफ टॉप से ये कहते रहते हैं कि प्रेस ने तो बहुत छापा और छापना चाहिए। आप कितने छापने पर जोर दे रहे हैं, मैं कितना नहीं छापने पर लड़ रहा हूँ, फर्क कितना ही आप में और मुझ में। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं, कहते हो हाल अच्छा है। दोस्तों, जब ख्वाब सो जाते हैं तो इंसान सो जाता है, जब इंसान सो जाता है तो एहसास सो जाते हैं, जब एहसास सो जाते हैं तो जज्बात सो जाते हैं, जब जज्बात सो जाते हैं तो हिम्मत सो जाती है, जब हिम्मत सो जाती है तो हालात सो जाते हैं, जब हालात सो जाते हैं तो समाज सो जाती है, और जब समाज सो जाती है तो देश सो जाता है, देश की आवाज़ सो जाती है, देश की अजमत सो जाती है, देश की आबरू सो जाती है। और ऐसे सोते हुए देशों में जन्म लेते हैं मौत के सौदागर, सांसों के खरीदार, ये नकली धोखेबाज नीम हकीम। खुदारा, अब तो जाग जाइए, अब तो संभल जाइए, अब तो समझ जाइए और बच जाइए इन मौत के सौदागरों से। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने इस मुहिम में, अपने इस आंदोलन में, अपने इस मूवमेंट में हम कामयाब हों। हमें कोशिश करनी चाहिए।